वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज एक बार फिर से काली माँ की गाइडेंस आ रही है कुछ ऐसी तरीके से कि अचानक से शायद उनकी इच्छा होगी कि कुछ बातें आप तक साझा हों, कुछ बातें आपको जाननी हो। ऐसे तो उनका एक कार्ड हर रोज़ आता है एक शॉर्ट गाइडेंस के रूप में, लेकिन पता नहीं इस समय अचानक से ये कार्ड रीडिंग आई। ये उनकी ही इच्छा होगी। तो माँ काली क्या कहना चाहती हैं आप लोगों से, जानते हैं। हम बहुत अधिक कार्ड नहीं लेंगे, जितने वो चाहेंगे उतने ही कार्डों पर बात होगी। क्लीम कालिकाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड दीजिए माँ। कालिकाय नमः। पहला कार्ड आया है काली कलमाशा नाशिनी, दूसरा आया है मोक्ष ऑफ काली, गुह्य काली माँ और षोडशी। तो देखिए, जब काली कलमाशा नाशिनी माँ आती हैं तो वो बताती है कि कलमश मतलब होता है अंधकार। उस अंधकार का नाश करने के लिए काली माँ आती है। यानी कि आपके लाइफ में कुछ तो अंधकार है, मतलब कुछ अंधेरा है। अंधेरे से मतलब होता है कि हम जब चीज़ों को जान नहीं पाते, हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। अब क्लैरिटी देखिए, क्लैरिटी हो सकता है आपको अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं पर आपको क्लैरिटी चाहिए हो रही है कि एक्चुअली चीज़ क्या है। वो आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है, आपकी करियर लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है। मतलब आप कुछ कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या इसका फल सही होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं और वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि उस कलमश का, उस अंधकार का वो नाश कर रही हैं। मतलब जो भी चीज़ है आपको समझ नहीं आ पा रही है, हो सकता है कि आप कुछ कंफ्यूजन में है, कोई दुविधा आपके अंदर है और उस दुविधा का आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, तो कलमाशा नाशिनी वहाँ पर आती हैं, वो उस दुविधा का अंत करती हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, एक सोल जर्नी में हैं, आप कर रहे हैं, ठीक है, आप चलते जा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, आप चलते जा रहे हैं, पर अब क्लियर नहीं है कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे हैं सही। मतलब कुछ दुविधा आपको इस जगह पर है, तो आपको ज़रूरत है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलें, उस कलमश को हटाएं, उस अंधेरे को हटाएं, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है, वो उस अंधकार को ख़त्म कर रही है। देखिए ना मैम, यहाँ पर को अगर हम देखते हैं ना, काली आ रही है, आगे अंधकार है, पीछे सूर्य चमक रहा है, तो वो क्या कर रही है, उस प्रकाश को लेकर के आ रही हैं। एक उजाला आ रहा है। किस समय आती हैं काली? ये इस तरह का जो समय होता है वो किस समय होता है? आप अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो एक बार 5 बजे के समय अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल के जाइएगा। वैसे तो आजकल 5 बजे काफ़ी अंधेरा होता है, लेकिन अगर आप 5:30 बजे के समय, मतलब जब हल्की लालिमा आपको आसमान में दिखाई देगी, अंधकार भी है, प्रकाश भी आ रहा है, तो इस समय आपको, आप जाकर के देखें, वो समय आपका है। उस इसे क्या कहते हैं, संध्या। संध्या केवल संध्या का समय शाम को ही नहीं होता, सुबह भी होता है। तो वो समय, वो प्रकाश वो लेकर के आ रही हैं। और यहाँ पर कोई एक छोटा सा संकेत और ज़रूर आ रहा है, अगर आप इस समय उठें, इस समय बाहर जाएं, या फिर इस समय आप इससे थोड़ा सा पहले उठ सकते हैं, तो इस बेला में सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें, उनको जल चढ़ाएं, अगर आप के धर्म में ये रिचुअल होता है तो। और जिनके नहीं होता है तो ऐसा कुछ वो नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने ईश्वर को इस समय याद कर सकता है सूर्य को देखते हुए। तो ये कलमश, वो अंधकार आपके लाइफ से वो ख़त्म कर रही हैं, उसको डरा रही हैं। देखिए ना, वो मतलब उसके पीछे जा रही है, वो अंधकार को उसको गहरी आंखों से देखी हुई हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर रही हैं। और ये हाथ क्या है इनका, अभय मुद्रा का है। अभय मतलब आपको उस डर से दूर ले जा रही हैं, आपको भय से मुक्त कर रही हैं। उसके जस्ट बाद क्या आता है, देखिए, मोक्ष ऑफ काली। मोक्ष ऑफ काली क्या है? मोक्ष ऑफ काली है आपके सैक्रल चक्र को भी ये बताते हैं। यहाँ पर को आप से ये भी कहा जा रहा है कि आप ध्यान कीजिए। ये नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं हाँ इस समय आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो गया, ये हो गया, नहीं। आपको
ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है। आप ध्यान कीजिए, आप उनसे जुड़िए, आप सिर्फ अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए और उनसे जुड़िए। आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंट्यूशन जरूर मिलेगा जहाँ से आप अपनी लाइफ में सही दिशा पर सही तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो ये संकेत आपको यहाँ पर को मिल रहा है। सैक्रल चक्रा एक प्रकार से ऐसा भी है जो जब सूर्य पूरी तरह से आसमान में आ जाता है ना, पूरा खिल जाता है, पूरा उजाला, उसका जो प्रकाश, उसकी किरणें फैल जाती हैं, तो ये स्थिति होती है सैक्रल चक्रा की। तो ये अंधकार मिट रहा है और ये प्रकाश धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है। तो आप ज़रूर ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और आप जिस अंधकार से डर रहे हैं, माँ काली कह रही है, उससे वो मुक्ति दिला रही है, क्योंकि वो अंधकार को भगा रही है ना, प्रकाश लेके आ रही है और फिर आपको मोक्ष यानी कि उस डर से, उस भय से मुक्ति दिला रही हैं। तो वो मुक्ति आपको मिल रही है। यहाँ पर देखिए गुह्य काली माँ, गुह्य काली माँ के कार्ड को अगर आप देखते हैं ना, तो गुह्य काली माँ की जो स्थिति है वो है युद्ध लड़ने के बाद की। मतलब कि उन्होंने युद्ध लड़ लिया, सारा युद्ध लड़ लिया है और वो इस समय आराम कर रही हैं, किंतु उनके अस्त्र शस्त्रों में रक्त लगा हुआ है। मतलब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने युद्ध किया है और उनके शस्त्र उस बुराई के अंत करके उस बुराई का वो अंत कर चुके हैं। उनके खड्ग में वो रक्त है, उस बुराई का उन्होंने अंत किया हुआ है। और गुह्य मतलब क्या होता है, कुछ छिपा हुआ, कुछ गुप्त, उस चीज को भी, मतलब आपके जो ऐसे कुछ शत्रु हैं, जो छिपे हुए शत्रु हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन वो छिप करके आप पर प्रहार अगर करते हैं तो उनको भी वो समाप्त कर रही हैं। ऐसे शत्रुओं का भी वो अंत कर रही हैं, उन सारी बुराइयों का अंत कर रही हैं जो अदृश्य रूप से आपके आसपास है, ऐसी नेगेटिविटी हैं। और यहाँ पर ये एक बात और बताती हैं, वो बात ये बताती हैं कि कई बार आप क्या करते हैं, आप अनजाने में ही बहुत सी बुराइयों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, बहुत सी बुराइयां आपकी तरफ को चली आती हैं। तो उन बुराइयों से खुद को बचाने का प्रयास करें। अब क्या आप कहेंगे कि कैसे प्रयास करें, हमें तो जब पता ही नहीं है कि वो चीज़ बुरी है। तो देखिए कुछ चीज़ें, जैसे कई बार आप क्या करते हैं ना, आप ऐसी बातों का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ किसी की बुराई हो रही है, जहाँ किसी के बारे में बुरा भला बोला जा रहा है। आपको भले ही आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको कंज्यूम कर रहे हैं, आप उस बुराई का हिस्सा बन रहे हैं। उन चीज़ों से दूर हो जाइए। या आप कुछ ऐसा किसी और माध्यम से आप अपने अंदर कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें कुछ बुराई दिखाई देती है, मतलब जैसे कि युद्ध या हत्याएं, इस तरीके की। न्यूज़ से नहीं कह रही हूँ, न्यूज़ एक समाचार होता है, वो बताता है कि यहाँ ऐसा हुआ। उसके अलावा आप इस तरीके की चीज़ों को मत करिए, क्योंकि जब आप सोल जर्नी में जाते हैं ना, तो सोल जर्नी में क्या होता है कि आपका ऑरा चेंज होने लगता है। तो इस समय आपका ऑरा वीक होता है, कमज़ोर होता है, आप खुद भी वीक हो जाते। जब आप बिल्कुल इम्बैलेंस थे उस समय की बात कीजिए, सबसे कमज़ोर ऑरा था उस समय, बिल्कुल टूटा फूटा हुआ सा, वो ऑरा धीरे 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 बन रहा है। तो उसके बनने के समय में अच्छी चीज़ों को अगर आप लगाएंगे तो वो अच्छा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो छिपे हुए शत्रु हैं, जो जाने अनजाने आपके आसपास आ रहे हैं, उन चीज़ों से आपने बचना है, उन चीज़ों से खुद को मुक्त रखना है, क्योंकि आप उनके लिए नहीं बने हुए हैं। आप अपने अंदर से सोचिए कि नहीं, इंसान बुरा है या अच्छा है वो अपने लिए है, मुझे उसके किसी भी चीज़ पर निर्णय नहीं देना है, उस चीज़ को आपने चेंज करना है। क्योंकि अगर आप ये चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो छिपे हुए शत्रु हैं उनका अंत अपने आप हो जाता है। क्योंकि इसके बाद कौन आ रही है, षोडशी आ रही हैं। अगर आप अपने ऑरा में इस तरह के परिवर्तन लेकर के आते हैं, इस प्रकार से खुद को चेंज करते हैं, तो अपने आप ही वो आपके ऑरा को बहुत खूबसूरत बना रही है, बहुत ही सुंदर बना रही हैं। षोडशी कौन है, 16 कलाओं से युक्त। आपके टैलेंट को भी उभारा जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि आपका रूप का सौंदर्य, आपका बाहरी आवरण सुंदर हो रहा है, बल्कि आंतरिक आवरण। षोडशी बाहरी आवरण की देवी नहीं है, वो आपके आंतरिक आवरण की देवी है, जो अंदर है। क्योंकि षोडशी तक पहुंचने के लिए भी कृष्ण को बहुत लंबा सफर करना पड़ा था। कृष्ण स्वयं भी षोडशी तक नहीं पहुंच पाए थे।
उन्हें भी बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा। उसके बाद जब उनका स्वयं का रूप परिवर्तित हुआ तब वो षोडशी के दर्शन कर पाए। तो षोडशी आंतरिक आवरण है। मतलब अब इस कथा के पीछे की बात क्या है, हम कहते हैं कि हाँ कृष्ण को ध्यान में ले जाया गया, उसके बाद वो स्वयं एक ऐसे लोक में पहुँचे और वहाँ पर उनका रूप परिवर्तित हो गया और उन्होंने षोडशी के दर्शन किए। अर्जुन को भी लेके गए। एक कथा कहती है कि अर्जुन जानना चाहते थे कि आप किसका ध्यान करते हैं या फिर आप राधा को पूछते हैं, तो उस प्रकार से लेके गए। तो ये आंतरिक होता है, ये यात्रा बाह्य यात्रा नहीं होती, आंतरिक यात्रा होती है। जब आप अपने अंदर से यात्रा करते हैं ना, अंदर से चीज़ों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब आपका जो रूप होता है जो वो निखर करके आता है, उसमें निखार आता है। षोडशी वहाँ पर आपको मिलती है, मतलब वो सौंदर्य आपको मिलता है जहाँ पर आप अंदर से भी प्योर होते हैं, अंदर से भी आपके अंदर बहुत अच्छा व्यक्ति होता है और बाहर से भी होता है। मतलब आपकी ऊर्जा जो आपका ऑरा होता है वो इतना प्योर होता है कि कोई भी उस ऑरा में आएगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही प्रसन्नता से भर जाएगा, अपने आप ही आपके साथ उनको बहुत अच्छा महसूस होगा, अचानक से वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपनी आंतरिक यात्रा करनी होगी। और षोडशी क्या करती, कलाएं भी प्रदान करती हैं। 16 कलाएं, कहते हैं ना कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यताओं का विस्तार किया था। तो वो कह रही है कि इन भय से मुक्त होकर के अगर आप अपनी कलाओं का विस्तार करते हैं तो वो कलाएं आपको पूर्ण रूप से क्या करती हैं, पूर्ण रूप से योग्य बनाती हैं, आपको उन कलाओं से युक्त बनाती हैं। तो ये जो आज के काली कार्ड्स आ रहे हैं, जो माँ काली संदेश देना चाहती हैं, वो यही कह रही हैं कि इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलो, खुद प्रयास करो, कोशिश करो, मार्ग वो स्वयं प्रदान करती हैं। और वहाँ पर आकर के आप ज़रूर से ज़रूर अपने आप को किसी और स्टेज पे, मतलब अपनी इसी डायमेंशन में किसी और स्टेज पे देखेंगे। आप ये सोचेंगे कि अरे हाँ पहले तो मैं, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें थी, आज मुझ में बहुत अंतर आया हुआ है। तो ये अंतर आपके अंदर अवश्य दिखाई देगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ काली।